Dear students, welcome to my YouTube channel Ataria Public School. Today I will teach you Model Question Paper Mathematics 2023 Subjective. Dear students, आज क्लास 10 के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 का सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स केयरफुली वीडियो को वॉच कीजिए। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चंस बनाना है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि HCF 657, 306 इक्वल टू 9 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इफ HCF of 657, 306 is equal to 9, then find the LCM of 657, 306। यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर दिया हुआ है 657 और 306। इसका HCF 9 दिया है, LCM फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है कि HCF is equal to 9। क्वेश्चन में HCF 9 दिया है, LCM फाइंड करना है। सिंस HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये फार्मूला है। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला है। HCF दिया हुआ 9 लिखे, मल्टीप्लाई का साइन दिए, LCM फाइंड करना, LCM वैसे उतार दिए, इक्वल का साइन दिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का गुणनफल। जो संख्या दिया है, जो नंबर दिया, दोनों को प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। नंबर था 306 और 657, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। LCM फाइंड करना है। 9 मल्टीप्लाई में LHS से RHS में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। Therefore LCM is equal to 306 divided 1 multiply 657 multiply 9। अब डियर स्टूडेंट इसको यहाँ हमको कैंसिल करना है। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करना है। 9 से 306 कैंसिल होगा। 9 से 306 को कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 306 को 9 से कैंसिल कर रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 कैरी हो गया, 6 में जाए 3 कैरी 36, 9 4 जा 36, 306 9 से 34 टाइम्स में डिवाइड हो गया। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22338। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 22338। दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 4 and 1 respectively. Solution: the quadratic polynomial is equal to ax square plus bx plus c। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ गिवन दैट दिया है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 दिया है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 4। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है, शून्यकों का योग का फार्मूला होता है सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग 4 दिया हुआ इसलिए 4 लिखे। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4 बाई 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई 1। अब यहां से ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू है ए इक्वेट करे ए इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -4। यहाँ दिया हुआ -b इज इक्वल टू 4 है
तो बी में माइनस है, ये माइनस को नंबर में पुट करना, लिखना है, वेरिएबल में माइनस नहीं लिखना है। तो बी क्या जो माइनस है 4 में चल जाएगा। देयरफॉर बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 1। यहाँ ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिए। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c। ए का वैल्यू आया तो 1 पुट किए ए का जगह में, बी का वैल्यू आया -4 पुट किए और सी का वैल्यू है 1। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c में वैल्यू पुट करने के बाद हो गया 1x² प्लस -4x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस -4x और प्लस 1 x² -4x प्लस 1। दिस इज द आंसर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद हुआ। नाउ मैथ को दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो लिखे इक्वल का साइन दिए, फिर x² फिर माइनस दिए, सम ऑफ 0 यानी शून्यकों का गुणनफल यहाँ 4 दिया हुआ है तो यहाँ 4 लिख दिए -4x और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया तो 1 तो यानी शून्यकों का गुणनफल दिया 1। तो ये फार्मूला हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद हो गया x² -4x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर 2AB²। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC if angle B is right angle and AB is equal to BC then prove that AC² is equal to 2AB²। Dear students, यहाँ दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में एंगल B इज राइट एंगल, एंगल B राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, एंगल B समकोण यानी 90 डिग्री है एंड AB इज इक्वल टू BC। AB और BC दोनों इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट AC² इज इक्वल टू 2AB²। ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप ये समझिए 90 डिग्री का सामने में जो साइड होता है उसका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहते हैं। या 90 डिग्री सामने में साइड से AC है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी H यानी कर्ण हो गया। और जो लाइन वर्टिकली स्टैंड रहेगा उसको परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर हो गया AB, इसीलिए इसको यहाँ P से इंडिकेट किया गया है, इसलिए इसे P से इंडिकेट किया गया है। और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल BC है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं बेस। यहाँ बेस क्या हो गया हम लोग का B। 90 डिग्री का सामने जो साइड से होता है उसको हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसका हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका बेस। तो हम लोग का H हो गया AC H हो गया, AB P हो गया और BC B हो गया। हम लोग को AC² इज इक्वल टू 2AB² लाना है। सॉल्यूशन गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल एंड AB इज इक्वल टू BC। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एंगल B राइट एंगल यानी एंगल B समकोण है 90 डिग्री है एंड AB इज इक्वल टू BC। और AB भुजा और BC भुजा यानी AB साइड और BC साइड दोनों इक्वल है। टू प्रूफ सिद्ध करना है AC² इज इक्वल टू 2AB²। प्रूफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है सिंस H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये फार्मूला है। अभी जैसे आपको बताया गया H का वैल्यू यहाँ क्या AC था तो H के जगह में AC पुट किए, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर दिए, इक्वल P के जगह में AB है तो AB पुट किए, स्क्वायर दिए, फिर प्लस, फिर B के जगह BC है
स्क्वायर था स्क्वायर दिए, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर वैसे लिखे इक्वल का साइन दिए, AB स्क्वायर वैसे उतार दिए, अब BC की जगह AB लिख दे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है AB इक्वल टू BC, जहाँ BC वहाँ AB पुट कर दिए, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा 2AB स्क्वायर, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं A, B तथा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A, B एंड -A, -B। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है। 1 पॉइंट्स को A मान लिए, अनदर पॉइंट्स को B मान लिए। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A, B, अब B का कोऑर्डिनेट दिया है -A, -B। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x1, y1, अब B का कोऑर्डिनेट को बोलते हैं s2, y2। डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट किए तो हो गया -A और -A -2A स्क्वायर और -B -2B स्क्वायर, -2A का स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर और -2B का स्क्वायर हो गया 4B स्क्वायर। 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर में 4 कॉमन ले लिए, हो गया 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर में 4 कॉमन लिए, ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 4 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, 2 × 2 अंडर रूट ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2 पेयर हो गया, रूट से बाहर निकालेंगे सिंगल रूट हो जाएगा। 2 इज डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्यूशन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। 2 वैसे उतारे और tan 45 का वैल्यू हो तो 1 लिख के स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, प्लस का साइन उतारे sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, फिर माइनस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। अब 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, प्लस लिख के 1/4 फिर माइनस दिए और 1/2 का स्क्वायर करें 1/4। 2 1 जा 2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। डियर स्टूडेंट, यहाँ बोल रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉन करते हैं उसका लंबाई इक्वल होता है। यहाँ बोल रहा सिद्ध करें बाह्य बिंदु से बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ PA और PB 2 टेंजेंट है, इसको समझिए। गिवन दिया है, given a circle with center O, a point P lying outside the circle and 2 tangents PA and PB on the circle from P। बोला a circle with center O, एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसका सेंटर O है, a point P lying outside the circle, एक पॉइंट P है जो सर्किल से बाहर है, and 2 tangents, 2 टेंजेंट्स है, 2 स्पर्श रेखा है PA एंड PB ऑन द सर्किल पर फ्रॉम P से, बिंदु P से। टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव PA इक्वल टू PB, सिद्ध करना है PA इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन
OP, OA एंड OB। OP और OA और OB को मिलाइए। प्रूफ, प्रमाण। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ। क्यों? OA परपेंडिकुलर PA, OA PA पर परपेंडिकुलर है एंड OB परपेंडिकुलर PB, और OB जो है PB पर परपेंडिकुलर है एंड OA इज इक्वल टू OB। OA और OB दोनों इक्वल है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, एक ही वृत्त का दोनों त्रिज्या, इसीलिए आपस में बराबर हो गया। एंड OP इज इक्वल टू OP, ये OP इज इक्वल टू OP इक्वल क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल PAO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBO। कैसे वो? RHS कॉन्ग्रुएंस है। देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB, ये प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पॉइंट A, यह बल्ब खराब हो, B, यह बल्ब खराब नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 20 bulbs, 4 bulbs are defective. 1 bulb is drawn at random from this group. What is the probability that A, this bulb is defective, B, this bulb is not defective? Solution, let S is equal to set of sample space। इसको S को सैंपल स्पेस मान लेते हैं। या टोटल बल्ब कितना है? 20। देयरफॉर S is equal to 20 bulbs. Therefore, number of S is equal to 20. And question number A में दिया था this bulb is defective, यानी this bulb is defective, कितना बल्ब खराब है इसमें? Therefore, A is equal to set of defective bulb. टोटल 4 बल्ब खराब है तो हो जाएगा 4। Therefore, Na is equal to 4। निकालना है, प्रायिकता निकालना है। Therefore, PA is equal to Na by NS। Na का वैल्यू 4 है, 4 पुट किए। NS का वैल्यू 20 है, 20 पुट किए। 4 से 20, 4 और 20 में जो कैंसिल हो कैंसिल करेंगे, 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आंसर हो गया। नाउ पॉइंट B, नॉट डिफेक्टिव बल्ब, यह बल्ब खराब नहीं हो। टोटल बल्ब 20 था, 20 में 4 बल्ब खराब, टोटल बल्ब 20 है, 4 बल्ब उसमें डिफेक्टिव है, खराब है, तो 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा। यानी 4 बल्ब को माइनस कर दिए तो अच्छा बल्ब कितना हो गया? 16 हो गया। देयरफॉर NB इज इक्वल टू 16, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 16। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू NB बाई NS, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ B का वैल्यू दिया 16, 16 पुट किए, एंड नंबर ऑफ S NS दिया 20, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4/5 आंसर हो गया। सेक्शन B, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, इसमें किसी भी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। q जहां एक पूर्णांक है। शो दैट अ पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q is an integer। Solution, let dividend is equal to A, divisor is equal to B is equal to 4। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 4 दिया इसलिए डिवाइजर में उसको 4 मान लिए। डिवाइजर B इज इक्वल टू 4, क्वोशेंट Q इज इक्वल टू Q एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू R, वेयर R
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन 4, और जो रिमाइंडर जो 0 से बड़ा या इक्वल रहेगा एंड लेस देन 4 रहेगा। देन रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर आर हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फार्मूला होता है डिविजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविजन ए माने थे ए पुट के, डिवाइजर को बी माने थे बी पुट के, क्वेश्चन को की माने थे की पुट के, प्लस का साइन दिए, रिमाइंडर को आर माने थे आर पुट के, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब सभी में वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे, आर का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बी का वैल्यू हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 4q प्लस 0, आर के वैल्यू पहले 0 पुट किए, a1 इज इक्वल टू 4q प्लस 0 इज इक्वल टू 4q। ये क्या 4q क्या इवन इंटीजर है, सम संख्या डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 पुट करना, आर का वैल्यू 1 पुट करना, हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 4q प्लस 1, यहाँ 4q प्लस 1 आ रहा, 1 क्या ऑड इंटीजर है, विषम संख्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। नाउ 2 पुट करना है, a3 इज इक्वल टू 4q प्लस 2, अब r का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 4q प्लस 2, यहाँ 2 आ रहा, ये क्या इवन इंटीजर है, यानी सम संख्या है, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, विभाग 2 से भाग हो जाएगा। नाउ 3 पुट करना है, a4 इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये क्या विषम संख्या है, ऑड इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा, देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम लोग को विषम संख्या फाइंड करना था, तो विषम संख्या कौन कौन आ रहा, देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। दिस इज द आंसर, ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई is equal to 2 and 4x minus y is equal to 4 by graphical method। Dear student, इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसके इक्वेशन 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए, और दिया हुआ है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से पहले एक टेबल तैयार करना है। तो कोई इक्वेशन 1 में जो क्वेश्चन है उसको उतारे, समीकरण 1 में जो क्वेश्चन उसको लिखे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2x को LHS से RHS में ले जाएंगे, ये प्लस 2x उधर जाकर हो जाएगा माइनस 2x, 2x का कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं रहा तो प्लस होता है, तो प्लस 2x को LHS से RHS का और ले जा रहे, इक्वल के दाहिनी तरफ ले जा रहे, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब y का माइनस को ले जाएंगे RHS में, तो RHS में जितने भी नंबर है जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस को उधर ले जाएंगे, तो 2 पहले प्लस तो हो गया माइनस 2, अब माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको पहले प्लस नंबर लिख लेते हैं 2x माइनस 2। अब यहाँ से टेबल फॉर्म करना है, टेबल बनाना है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, पहले अभी जो इक्वेशन आया y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, इसमें x का वैल्यू पहले 0 मान लेते हैं, अब कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ 2 वैल्यू लिया गया, पहले x का वैल्यू 0 लिया गया, तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, x का जगह में 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2,
2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 जा 0 और -2, 0 में से -2 जाए तो -2 बचेगा। जब x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू -2 आया। When x is equal to 2, then y is equal to 2 multiply 2, -2 is equal to 4, 4 minus 2 is equal to -2। जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू -2 आया। इस तरह आपको इक्वेशन से, इस तरह आपको दिया हुआ समीकरण से टेबल बनाना है, दिया हुआ इक्वेशन से टेबल फॉर्म करना है। तो पहला इक्वेशन से जो टेबल बना है, x का वैल्यू 0 लेने पर -2 आया और जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 2 आया। x का वैल्यू जब 0 लिए तो y का वैल्यू -2 आया और जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 2 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन से, पहला समीकरण से पहला टेबल बना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से दूसरा टेबल फॉर्म बनाना है। इक्वेशन 2 से दूसरा टेबल बनाना है, समीकरण 2 से दूसरा टेबल बनाना है। समीकरण 2 में क्या था, 4x - y is equal to 4, 4x को उधर ले जाएंगे RHS में तो हो जाएगा -y is equal to 4 - 4x। अब y का माइनस है RHS में ले जाएंगे तो RHS में जितना नंबर है सभी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला 4 हो जाएगा। देयरफॉर y is equal to -4 + 4x, 4 प्लस तो माइनस हो गया, माइनस अब 4x माइनस था वो प्लस हो गया। देयरफॉर y is equal to -4 + 4x, देयरफॉर y is equal to 4x - 4, 4x को पहले लिख लिए, -4 को बाद में लिखे। देयरफॉर y is equal to 4x - 4। यहाँ भी टेबल फॉर्म करना है। When x is equal to 0, then y is equal to 4 multiply 0 - 4, 0 - 4 is equal to -4। When x is equal to 1, then y is equal to 4 multiply 1 - 4 is equal to 4 - 4 is equal to 0। यहाँ भी उसी तरह जब x का वैल्यू 0 लिया गया तो y का वैल्यू -4 आया और जब x का वैल्यू 1 लिया गया तो y का वैल्यू 0 आया। इस तरह आपको दोनों इक्वेशन से दो टेबल तैयार करना है, दोनों समीकरण से दो टेबल बनाना है। ग्राफीय मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको दोनों इक्वेशन से पहले टेबल फॉर्म करना है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ये ग्राफ सॉल्व किया गया है। इसी तरह आपको अपने ग्राफ में सॉल्व करना है। एक एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस का 0 साइड में नंबर पॉजिटिव नंबर रहेगा, एक्स एक्सिस का 0 का लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहेगा, वाई एक्सिस का 0 का अपवर्ड में पॉजिटिव नंबर रखना है और डाउनवर्ड में नेगेटिव नंबर रखना है। और जो भी टेबल फाइंड किए थे वो टेबल का वैल्यू, उसका वैल्यू पुट करके इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x is equal to 1 एंड y is equal to 0। क्योंकि ये ग्राफ जो कट कर रहा है s का पॉजिटिव में, x एक्सिस का पॉजिटिव में 1 आ रहा है, +1 आ रहा है और y एक्सिस में ये 0 आ रहा है। देयरफॉर x is equal to 1 and y is equal to 0। दिस इज द आंसर।